माधुरी बहुत गरीब परिवार से थी। उसकी शादी कुंती के बेटे मुकेश से हुई थी, लेकिन माधुरी अपने साथ बहुत ही कम चीजें लेकर आई थी दहेज के रूप में। अरे कहाँ करम चली, सुबह की चाय अभी तक नहीं दी। लाई माँ जी, वो गैस खत्म हो गई थी। गैस कैसे खत्म हो गई? कहीं तूने अपने मैके तो नहीं भिजवा दी? मैके क्यों भिजवाऊंगी माँ जी, वहाँ तो लकड़ी पर खाना बनता है। मेरी और मेरे बेटे की तो किस्मत ही फूट गई। कमबख्त वो पंडित भी मर गया जिसने तेरा रिश्ता मेरे बेटे से करवाया था, वरना आज वो जिंदा नहीं बचता। माधुरी मायूस होकर किचन में चली जाती है। माँ माँ अरे क्या हुआ बेटा? माँ, मेरी नई वाली वॉश नहीं मिल रही है, आपने कहीं देखी है क्या? कहाँ रखी थी तूने? कमरे में ही थी माँ, पता नहीं कहाँ चली गई। पूछ उस करमजली से कहाँ रखी है, कहीं उसने अपने मैके में किसी को दे तो नहीं दी? क्यों उस बेचारी को हर बात में मायके का ताना मारती हो तुम? अरे तुम तो चुप ही रहो। बेचारी वो नहीं, बेचारे तो हम हैं जो ये हमारे घर आई। पता नहीं कब जाएगी हमारे घर से। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। हाँ, जाओ जाओ। फिर मुकेश अपने ऑफिस चला जाता है और माधुरी किचन में। बहुत हो गया, कुछ तो करना पड़ेगा इसका। तब कुंती प्लान बनाती है माधुरी को घर से निकालने का और झूठा इल्जाम लगा देती है। मैं सच कह रही हूँ माँ जी, मैं नहीं जानती ये कंगन मेरी अलमारी में कहाँ से आए। हाँ, कंगन के तो पैर लगे हैं ना, जो वो चलकर तेरी अलमारी में आकर बैठ गए। अब बहस बंद कर और निकल जा मेरे घर से। ऐसा मत कीजिए माँ जी। तब तक मुकेश भी ऑफिस से आ जाता है और कुंती और मुकेश मिलकर माधुरी को घर से निकाल देते हैं। अब मैं कहाँ जाऊँगी, मैके भी नहीं जा सकती, क्या करूँ, कहाँ रहूँ? तभी माधुरी को घर के सामने एक छोटी सी कुटिया दिखती है और माधुरी वहीं जाकर रहने लगती है। आज का तो हो गया, कल से क्या खाऊंगी? अगले दिन सुबह आज घर में कितनी शांति है। फिर वो बाहर आके देखती है तो उसे माधुरी सामने वाली कुटिया में नजर आती है। अरे करमचली, बिना मरे चैन नहीं लेगी क्या तू? घर से निकाला तो रोड पर रहने लगी। ऐसा मत बोलिए माँ जी, मैं तो आप सबका भला ही चाहती हूँ। चल चल, मुझे सब पता है। माधुरी मायूस होकर बाजार की तरफ निकल जाती है और उसे वहाँ रोड पर सड़े गले प्याज दिखाई देते हैं। तब वो सोचती है कि क्यों ना मैं इन प्याज को उठाकर घर ले चलूं और कुछ खाने के लिए बना लूं। लेकिन घर लाने के बाद कुछ और प्याज सड़े गले निकल जाते हैं। फिर माधुरी उन प्याज को लेकर घर के पीछे फेंक देती है और कुछ दिनों में वो फेंके हुए प्याज फिर से उग जाते हैं। अरे इतने सारे प्याज, इनका क्या करूँगी मैं? कुछ देर माधुरी ने सोचा, कल ही लोग बात कर रहे थे कि प्याज महंगा हो गया है और उपज भी कम है, क्यों ना मैं इन प्याज को लेकर बाजार में बेच आऊं। माधुरी के फेंके हुए प्याज की फसल काफी मात्रा में थी। अगले दिन जब डायना और चंपा दोनों सास बहू गली में सब्जी वाले से सब्जी अरे ये प्याज के दाम थोड़े कम सुनाई दे रहे हैं। अरे ये करमजली बेच रही है प्याज, वो भी इतनी महंगी, और लोगों को देखो ले भी रहे हैं। माधुरी के सारे प्याज बिक चुके हैं। 2000 रुपए सिर्फ एक दिन में, क्यों ना और प्याज लगाई जाए। माधुरी के मन में पैसे देखकर लालच बढ़ने लगता है और उसकी किस्मत भी साथ दे रही थी। पूरे बाजार में माधुरी के अलावा कोई और सब्जी वाला प्याज ही नहीं बेचता था, इसलिए दिन पर दिन माधुरी का मुनाफा होता गया। उसने कुटिया वाली जमीन खरीदकर उस पर घर बना लिया और बहुत ही ऐशो आराम से रहने लगी। ये देखकर कुंती माधुरी को अपनाने गई। बहू, मेरी प्यारी बहू, चल अपने घर चल। कौन है आप? मैं नहीं जानती आपको। मैं तेरी सासू माँ हूँ बेटा, बल्कि तेरी माँ जैसी हूँ। चलो निकलो अभी, भीख देने का मूड नहीं है मेरा। माधुरी क्या बोल रही हो? ऐसे कौन निकालता है घर से? उस दिन कहाँ थे जब मुझे तुम्हारी माँ घर से बाहर निकाल रही थी? मुझे कुछ नहीं सुनना, चलो निकलो यहाँ से। फिर माधुरी गाना बजाकर डांस करने लगती है और बहुत ही आराम से अकेले रहने लगती है।